ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया भयम् नमो भरन्त एमसि ॐ आग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिपूरसि शैदेवेषु गच्छति राजन्तम् अधराणां गोपामितस्ते दिवीं वर्धमानं स्वेद मे ॐ आतूनिन्द्रकौशिकमन्दसानः सुतं पिब न पिबायु प्रसूति कृतिसहस्रसामृतम् ॐ शन्नो मित्र संवृणोत शन्नो भवति वरिमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुक्मा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वा भवतु तद्भक्तारं भवतु भवतु मां भवतु भक्तारम् ओम शांति शांति शांति। प्रिय जिज्ञासु जनों, आप सोच रहे हो कि बिना संकल्प के मैंने आज क्लास कैसे शुरू कर दिया। तो इसका कारण यह है कि आज मैं कोई नया सब्जेक्ट नहीं ले रहा हूँ। कुछ प्रश्न उठे थे कुछ लोगों के द्वारा, जो पहले के दो क्लासेस हमने किए थे, जिसमें एक क्लास में हमने संकल्प कैसे लेते हैं और उसके साथ साथ संकल्प करने के में कुछ और डिटेल्स भी दिए गए थे। जैसे श्री संवत्सर क्या होता है, कल्प संवत्सर क्या होता है और कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि पूजा पद्धति की जो यज्ञों से शुरू हुई थी वैदिक काल में, कैसे विभिन्न चरणों में उसमें बदलाव आता गया है। और ऐसा हमने चिंता भी व्यक्त की थी कि बदलाव के साथ साथ उसमें बहुत कुछ चीजें ऐसे मिसिंग हैं, जिससे कभी कभी हम तोते की तरह चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान का अभाव रहता है। तो इन दो क्लासेस के बेस्ड कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे। जैसे आज तो हम जनरली राम राम करते हैं, कृष्ण करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, लेकिन राम और कृष्ण तो अलग अलग युगों में हुए थे। तो जब राम हुए थे तो राम खुद कैसे, क्या अपना नाम जपते थे, वो कैसे पूजा पाठ करते थे, उनके भगवान को, आराध्य देव को पूजा करने की क्या विधि थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि हमें ये पूजा पाठ संस्कार वाली चीजें कब से सीखना चाहिए। आजकल तो जनरली सभी लोग संसार का ज्ञान देने में और ज्ञान लेने में ही विश्वास करते हैं। उसी को कहते हैं कि ये हमारा करियर बढ़ा रहा है, और संस्कार का ज्ञान देने में सोचते हैं कि उनका समय बर्बाद हो रहा है। तो किस उम्र से पूजा करनी चाहिए और उसके लिए शास्त्रिक कुछ प्रमाण भी क्या है। कलयुग का क्या कर्म धर्म है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सभी युगों में काफी बदलाव आता है लोगों के मेंटल सेटअप में, लोगों के व्यवहार में, और तरह तरह के जो कार्यकलाप हैं उनमें। तो कलयुग में एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए, और क्या चीज थी जो वैदिक काल में होती थी जो शायद अब हम नहीं कर सकते हैं। और यह भी प्रश्न उठा था कहीं न कहीं हमारे बातों से ही, एक्चुअली हमने बताया था कि कहीं न कहीं पौराणिक कालखंड में
या उसके बाद के समय में बहुत सी चीजें बदली हैं, और उसमें कुछ चीजें वैदिक काल से बहुत ही परस्पर विरोधी हैं। तो अगर परस्पर विरोधी चीजें उनको पता चलता है किसी और सोर्स से, तो उन्हें कैसे उसको रिजॉल्व करना चाहिए, किसको मानना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए, कौन से ग्रंथ प्रामाणिक हैं और उन पर विश्वास करना चाहिए और कौन से ग्रंथों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये सभी प्रश्न थे। इनका एक कंबाइंड ढंग से उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, ग्रंथ कितने तरीके के होते हैं ये समझ लीजिए। ग्रंथ को अगर हम चाहें तो तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ को हम विनिर्गत ग्रंथ भी कहते हैं। ये ग्रंथ बेसिकली वेद है। हमारे जो ओरिजिनल चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इन वेदों को ही हम श्रुति ग्रंथ कहते हैं या विनिर्गत ग्रंथ कहते हैं। और वेदों की उत्पत्ति से ही श्री श्री संवत्सर का इस शुभारंभ हुआ था। वो करीब करीब 2 अरब साल पुराना है। वो भी आप लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था। तो इसको तो कहते हैं श्रुति ग्रंथ या विनिर्गत ग्रंथ। दूसरे ग्रंथ हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ बेसिकली जो पुराण है उनको कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों को माना जाता है कि वो ग्रंथ हैं। श्रुति ग्रंथ जो है, वेद है, उनको तो माना जाता है कि सृष्टि के साथ साथ वो स्वतः ही उत्पन्न हुए थे और विभिन्न ऋचाओं के माध्यम से मंत्रास दत्ता ऋषियों ने उनका उनको सुना था और हमें हमारे तक पास किया था। तो हम उसको बारे में जानते हैं। लेकिन स्मृति ग्रंथ वो है, माना जाता है, जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने काफी तपस्या की थी, काफी ज्ञान अर्जित किया था। तो उनके द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनको स्मृति ग्रंथ कहते हैं। मोस्टली जो पौराणिक ग्रंथ हैं, आपने सुना होगा 18 पुराण हैं। उसमें से एक भागवत पुराण है, शिव पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, विष्णु पुराण है। ऐसे तरीके से टोटल 18 पुराण माने जाते हैं। तो इनको हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। और तीसरे लेवल के ग्रंथ हैं जो आजकल कोई भी व्यक्ति कुछ लिख देता है, उसको हम कह सकते हैं ये सभी आज के कृत ग्रंथ हैं। इन कृत ग्रंथों में कोई भी कुछ भी लिख देता है, बड़ी अंधविश्वास की चीजें भी लिख देता है। बहुत सी चीजें जो उनके दिमाग में भरी पड़ी हैं कहीं से वो लिख देता है। और जब ज्ञान बांटने की समय आता है तो बोलता है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। मैंने पाया है कि ऐसे बहुत सी चीजें लोग बोलते रहते हैं जो किसी भी शास्त्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, उनके मन की उपज है। बहुत ही कारणों से वो उनके मन में उपज होता है, चाहे तो उनका व्यक्तिगत उसमें कोई लाभ हो या कोई उनका उसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, कोई धार्मिक एजेंडा हो। तो लोग कुछ न कुछ लिखते हैं। बेसिकली इसमें ज्यादातर चीजें पाखंड से भरी पड़ी हैं, गलतफहमियों से भरी पड़ी हैं, मिलावट हैं। तो इन पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इवन जो स्मृति ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उसमें भी बहुत से परस्पर विरोधी चीजें हैं। और जब भी परस्पर विरोधी चीजें मिलें, परस्पर विरोधी मतलब वेदों में कुछ और कहा गया है और पुराणों में कुछ और कहा गया है, तो हमें वेदों की बात माननी चाहिए, पुराणों की बात नहीं माननी चाहिए। उसका कई कारण है। सबसे पहले तो ये है कि पुराणों को कहते हैं कि सभी को व्यास देव ने लिखा था। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो
जहां पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा। जैसे अगर व्यासदेव ने ही सभी पुराणों को लिखा है, तो अगर शिव पुराण पढ़ेंगे या जो लोग शिव पुराण को मानते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, तो बोलेंगे शिव सबसे बड़े हैं। थोड़ा सा हिंट इसका मैंने पिछले क्लास में भी दिया था। और जो लोग भागवत पुराण पढ़ते हैं और विष्णु पुराण पढ़ते हैं, तो कहते हैं विष्णु सबसे बड़े हैं। और इस तरह तरह के झगड़े आपस में लोग करते रहते हैं। तो अगर सारे ग्रंथों को व्यासदेव ने ही लिखा है ओरिजिनली, तो वो क्यों एक में लिखेंगे कि शिव बड़े हैं और एक में कहेंगे विष्णु बड़े हैं? हो सकता है वो बोले शिव और विष्णु अलग अलग है ही नहीं, वो एक ही हैं। तो ये इस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें जब दी हुई हैं, तो इसका मतलब सब कुछ व्यासदेव का लिखा हुआ नहीं है। हो सकता है व्यासदेव ने कुछ लिखा और उसमें बाकी सब मिलावट हो। पौराणिक ग्रंथों में बहुत काफी मिलावट है, जो वेदों से मेल नहीं खाती हैं, और जिनके द्वारा बहुत कुछ समाज की अ, गति खराब हुई है। एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जब हम भागवत पुराण पढ़ रहे थे, तो उसमें कई जगहों पर मैंने पाया लिखा हुआ है भागवत पुराण बहुत अच्छा है, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसी भी चीजें लिखी हुई हैं जो यह नहीं कर सकते कि वास्तव में व्यासदेव ने लिखा है। उसमें बहुत से बात के लोगों ने जो अपने को अब नित्य स्वार्थ के कारण मिला दिया होगा, ऐसा हमें लगता है। जैसे एक सिंपल उदाहरण मैं अभी दे देता हूँ। कई जगह पर लिखा हुआ है उसमें कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। तो उनके लिए भागवत लिखा गया है, क्योंकि कथा के माध्यम से वो सीख सकते हैं। स्पष्टतया यह बताया जा रहा है कि स्त्रियों को, शूद्रों की बात कर रहे हैं, तो अगर हम शूद्रों को जन्म से नहीं मानते हैं, केवल कर्म से मानते हैं, तो हम एक बात कह सकते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, उनके पास ज्ञान की कमी है। लेकिन वहां पर तो जाति सूचक बना दिया गया है। कोई जाति विशेष है जिसको शूद्र कहते हैं, और वो लोग इसका अध्ययन नहीं कर सकते। अगर यह है तो ये बहुत बुरी चीज है, ऐसा वेदों में नहीं किया गया है। क्योंकि वेद तो केवल उस वर्ण को मानते हैं जिसका वर्ण हम कर सकते हैं अपनी गर्भ के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। इवन भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्णीय माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। तो वैदिक काल टोटली कर्म के आधार पर था। गुण और कर्म का बेस सबके अंदर अलग अलग होता है। तो कोई अक्षम है वेद पढ़ने का, चाहे वो कोई हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, तो वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। वो उसी तरीके से जैसे हर आदमी इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है और हर आदमी डॉक्टरी नहीं पढ़ सकता है, तो वैसे ही वो भी है कि सभी लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम जनरलाइज उसको करके बोल रहे हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उपनयन का अधिकार नहीं है, तो ये अ, वेदों के विरुद्ध है। क्योंकि वेदों में आपको अनेक प्रमाण में दे दूंगा जहाँ पर यह कहा गया है कि सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। जो अपने को कैपेबल समझते हैं, जो अपने को उसके अनुरूप ढालना भी चाहते हैं, तो वो लोग उसको पढ़ सकते हैं। जब क्वालिफाइड ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो कोई भी रहेगा, चाहे उससे तो स्त्री और शूद्र से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो वो नहीं पढ़ सकता है। जैसे हम कहें कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 50 बच्चियां हैं, 50 लड़के हैं, और कहें कि टॉप 10 में केवल लड़के आएंगे क्योंकि लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि टॉप 10 में तो लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियां भी आ सकती हैं। बॉडी डजेंट मैटर एज पर द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज कंसर्न, एज पर द स्पिरिचुअल एबिलिटी इज कंसर्न। बॉडी डजेंट मैटर, शरीर का क्या उससे लेना देना है। मानसिक स्तर तो अलग अलग हो सकता है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। तो ये बात वेदों के विरुद्ध है, तो इसे हमें फेंक देना चाहिए, हमें नहीं मानना चाहिए। वैसे ही बहुत सी चीजें हमने देखा कि मिलावट की हुई हैं। इवन भागवतम में, जिसको मैं मानता हूँ कि वो कृष्ण के समय की नहीं है, वास्तव में कृष्ण तो हमारे बहुत बड़े योगी राज महापुरुष हैं।
उनके बड़ा कृष्ण और राम के बड़ा तो हमारा आदर्श पुरुष भी कोई नहीं हुआ है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि कृष्ण का नाम लेकर के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेविचार में लगे रहते हैं, कहते हैं कृष्ण ने भी ऐसा किया, उन्होंने इतनी रानियां रखी थी, उन्होंने राधा से उनका फ्रेंडशिप थी। आपको बता दूं, पूरा भागवत ग्रंथ जिस पे आधार पर वैष्णव धर्म टिका हुआ है, उसमें कहीं राधा का नाम ही नहीं है। इवन आप देखो तो विष्णु पुराण में राधा का नाम नहीं है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कृष्ण ने कभी किया ही नहीं, और ये सब लिख करके उसकी आड़ में लोग गलत व्यभिचार करते रहते हैं, और उसी का उदाहरण भी देते रहते हैं। तो ये कृष्ण को, और इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं राम के बारे में बोली गई हैं। पूरा एक वाल्मीकि रामायण का उपसंहार हो गया है युद्ध कांड के बाद, लेकिन एक उत्तर कांड उसमें जोड़ा गया है, जिसमें जैसे संभोग वध वगैरह की कुछ बातें लिखी गई हैं। वो सभी चीजें वाल्मीकि की लिखी हुई तो है नहीं, और वो ग्रंथ को पढ़ने से ही पता चल जाता है। कोई भी आदमी जो थोड़ा अच्छा संस्कृत का जानकार है, वो समझ जाएगा कि ग्रंथ का उपसंहार तो युद्ध कांड में कर दिया गया था, तो उसके बाद जो कुछ भी लिखा गया है वो गलत है। तो इस तरीके से राम और कृष्ण हमारे महापुरुष हैं। और रामावतार ही हुआ था बेसिकली एज ए कहते पुरुषोत्तम अवतार के रूप में। तो उसका उद्देश्य, न राम के अवतार का उद्देश्य या कृष्ण के अवतार का उद्देश्य किसी भी हालत में भगवत्ता सिद्ध करना नहीं है। भगवत्ता सिद्ध करने की जरूरत है क्या है? भगवान अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको अवतार लेने की जरूरत नहीं है। उनके तो वो तो वो सर्व संकल्प में है। वो तो संकल्प मात्र से कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अवतार लेने का मतलब है कि अब मनुष्य रूप में मनुष्यों को दिखाना चाहते हैं कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है, समाज में कैसे रहा जाता है, अपने घर में कैसे व्यवहार करते हैं, समाज के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। किसी पद पर है, राजा है, राजकुमार है, तो आपका क्या एक तरह से व्यवहार होना चाहिए। तो ये सब सिखाने के लिए एक मनुष्य अवतार हुए हैं। उसमें कोई चीज भगवत्ता दिखाने के लिए नहीं है। वो दिखाने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है। उनके संकल्प मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। तो अवतार लेने का मतलब है कि वो पुरुषोत्तम अवतार है। भगवान कृष्ण के अवतार कहते हो योगी राज कृष्ण। तो ये सभी लोग आदर्श स्थापित करने के लिए उन्होंने जन्म लिया, और उन्होंने लोगों को बताया कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए। लेकिन हम उसमें भी क्या करते हैं कि उनके अवतार का लक्ष्य समझे बिना उसमें हम कोई न कोई चमत्कार ढूंढते रहते हैं, और समझते हैं कि चमत्कार के नाते वो भगवान है। चमत्कार करने की जरूरत ही उनको नहीं है। चमत्कार करना है, कुछ भी करना है, तो भगवान के सोच मात्र से, संकल्प मात्र से ही हो जाता है। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, भगवान और जीव और भगवान के बीच में क्या क्या अंतर हैं, जीव और भगवान के गुणों में क्या क्या अंतर हैं। इसका एक अलग से मैं क्लास लूंगा। और मोस्टली मैं सोच रहा हूँ कि ब्रह्म संध्या और देव यज्ञ का असली क्लास शुरू करने के पहले ही मैं उस पर भी प्रकाश डालूं। तो हो सकता है कि अगला क्लास में उसी पर बताऊं। अब आते हैं कि मूल प्रश्न में कि राम के समय में राम खुद किसकी पूजा करते थे, कब करते थे, कैसे करते हैं। ये जानने के लिए अगर हम कुछ रामायण से ही उदाहरण ले तो बड़ा अच्छा है, और उसके बाद उसका विस्तार करेंगे। बालकांड में अध्याय 31 में 31, बालकांड में बहुत से अध्याय हैं। सर्ग उसको बोलते हैं, कोई अध्याय बोलता है, तो अध्याय या सर्ग एक ही बात है। 31 नंबर में श्लोक नंबर 20 को देखें। लिखा हुआ है, ये उस समय की घटना है जब राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम में गए थे। और सिद्धाश्रम में उन्होंने यज्ञ को सफलपूर्वक उनका संपन्न हुआ, राम और लक्ष्मण के सहायता से। और उसके बाद वो जा रहे हैं राजा जनक के
यहाँ जहाँ पर माता सीता का स्वयंवर है। तो जाते हुए उनको पैदल लोग जाते थे उस जमाने में। साधु सन्यासी तो रथ वगैरह का उपयोग भी नहीं करते थे। तो जब जा रहे हैं तो कहते हैं सोनभद्र नदी के किनारे उन्होंने एक पड़ाव डाला था, और वहां पर जब पहुंचे तो संध्या हो गई थी, तो संध्या के नाते वो पड़ाव डाला था। तो संध्या हो जाने के बाद ये श्लोक क्रिया है, वासम चक्रुर मुनिगण सोन कुले समाहित। वसम चक्र मतलब वहां पर बसते हैं भाई मुनिगण सदैव उनके साथ। वो अकेले नहीं थे, मुनिगण लोग थे, विश्वामित्र जी के साथ वो गए थे। तो सोनाकुले मतलब सोनभद्र नदी के किनारे, वहां पर आकर के उन्होंने अपना बसेरा डाला, रात्रि बसेरा डाला। ते अस्ताम गते दिन करे स्नात्वा हुत हुतासन। ते अस्तम गते दिवा करे दिना करे, मतलब जब सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने स्नान किया, नदी में स्नान करके हुत हुतासना मतलब उन्होंने अग्नि की सेवा की, उसका मतलब कि अग्निहोत्र किया। तो उस समय ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको रामायण में मिल जाएंगे जो बताते हैं कि अग्निहोत्र ही एकमात्र तरीका था जिसके द्वारा उस जमाने में, कृत युग में, त्रेता युग में लोग अपना पूजा करते थे, भक्ति किया करते थे। कैसे करना है हमने उसका थोड़ा ब्रीफ बताया भी था। पंच महायज्ञ है, तो पंच महायज्ञों को हमें नित्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, और हर युग में उसे करना चाहिए। उसमें भी बहुत से अपवाद फैलाए गए हैं, उस पर भी थोड़ा टिप्पणी मैं आज जरूर करना चाहूंगा। लेकिन अभी तो केवल ये बता रहा हूँ कि अ, रामायण से ही क्या प्रमाण मिलता है, तो उन्होंने अग्निहोत्र किया। उसी तरह से रामचरितमानस में एक चौपाई है, सकल शौच कर जाई नहाए नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। नित्य निवाहि मुनि सिर नाए, समय जान गुर आयस पाई ले न प्रसून चले दो भाई। ये उस समय की घटना है जब ये लोग पहुंच गए हैं जनकपुरी में, और रात में सोए हैं, सवेरे उठ करके तो कह रहे हैं कि सकल शौच कर जाए नहाए, मतलब उन्होंने अपने को और नहाया, पवित्र किया। फिर नित्य निवाह मुनि से नहाए। नित्य निवाह मतलब नित्य क्रिया जो होती थी वही अग्निहोत्र है, तो अग्निहोत्र किया। और उसके बाद मुनि से नहाई, मुनि विश्वामित्र को सर नवाया और पूछा कि आपके लिए क्या हम पूजा के फूल लाए, तो वही कहने समय जानी गुरु आयुष पाई। उन्होंने, गुरु ने उनको आज्ञा दी, और वो जा करके लेन प्रसून चले, दो भाई, दोनों भाई मिलकर प्रसून फूल लेने के लिए वाटिका में जाते हैं। पर तो यहाँ भी यही बताया गया, नित्य निवाई का मतलब है वही नित्य जो पूजा करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। ये अग्निहोत्र कभी बदला नहीं है। ये अग्निहोत्र कृत युग में था, और त्रेता में था, द्वापर में था, कलयुग में भी है। इसको बदलना चाहिए नहीं, चलना चाहिए। इसका उदाहरण मैं भगवान कृष्ण के माध्यम से ही देना चाहूंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्य में। यज्ञ दान और तप, ये तीन कार्य हैं जिसको हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये कभी त्याज्य नहीं होते हैं। यज्ञ दानम तपस्या पावनानि मनीषिण। मनीषी गण अपने को इसी से पवित्र रखते हैं, इसी से वो पावन रखते हैं। तो यज्ञ दान और तप, ये तीन चीजें हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, यज्ञ का मतलब है वो यज्ञ जो सभी लोगों को नित्य करना चाहिए। नित्य निवाही वाली जो बात है, उसकी नित्य निवाह में वही पंच महायज्ञ आता है, जिसमें जो हम संध्या, ब्रह्म संध्या करते हैं, या संध्या यज्ञ कह सकते हैं उसको, और अग्निहोत्र करते हैं। ये दो तो नित्य हमें सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए। और इसके अलावा जो है अतिथि यज्ञ है।
अब अतिथि का कोई समय, जब अतिथि आएगा तो अतिथि की सेवा करना। और बलि वैष्णव यज्ञ है, भूत यज्ञ जो कहते हैं, जिससे हमारे आसपास के और जीव जंतुओं की सेवा करना, उनको खाना दाना डालना, तो इसको बलि वैष्णव यज्ञ कहते हैं। तो इन सब जो पंच महायज्ञ हैं, जिसका बारे में पिछले क्लास में मैंने जिक्र किया था, इसी यज्ञ के लिए यह कहा जा रहा है कि यज्ञ दान तप यह यज्ञ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो स्पेशल ओकेजन के यज्ञ हैं, जो जिसको कहते हैं जैसे अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, ऐसे कुछ 14 बहुत बड़े बड़े यज्ञ माने जाते हैं, और भी यज्ञ हैं, ये बहुत बड़े बड़े यज्ञ माने जाते हैं। कभी मेंशन करेंगे जब यज्ञों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो उनकी बात नहीं हो रही है। ये वो है जिसको हमें हर समय करना चाहिए। इसमें इसी बात को जोर देने के लिए फिर से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया। ओम, क्योंकि ओम ही भगवान का नाम है, निर्गुण निराकार भगवान का नाम ओम ही है। और बाकी जो नाम है वो तो सभी उनके एक तरह से गुण परक नाम दिए गए हैं, जिससे हमें कोई न कोई एक तरह से हम एक तरह की शक्ति डिराइव करते हैं। तो तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। तो ये सभी जो ब्रह्मवादी हैं, इनको यज्ञ दान तप क्रिया ये तीनों करनी चाहिए। तो ये चीज भगवत गीता से हमने बताई है। और किन किन लोगों को यज्ञ करना चाहिए, मैंने थोड़ा सा हिंट पहले ही दे दिया है। सभी को यज्ञ करना चाहिए। ये जो यज्ञ है, चाहे अगर हम वर्ण विचार के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री, सभी लोगों को करना चाहिए। यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पौराणिक कालखंड आते आते बहुत सी विकृतियां हम लोगों ने जोड़ दी हैं। ऐसा चीज पुराणों में लिखा है, और ऐसा लिखा है और वेदों से मेल नहीं खाता है, तो आपको इन बातों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये व्यास देव की चीजें नहीं है। इसका मिलावट किया है बहुत से लोगों ने, बाद में अपने अपने स्वार्थ के लिए मिलावट कर दिया किसी न किसी कारण से। तो सभी को करना चाहिए। ये जो स्पेशल जो यज्ञ है, जसमेर यज्ञ, और वो तो बहुत ही क्वालिफाइड जो विद्वान ब्राह्मण है उनके थ्रू ही किया जा सकता है। लेकिन ये जो नित्य निभाई वाली चीज जो बात कर रहे हैं, ये पंच महायज्ञ की जो बात कर रहे हैं, ये हमें सभी लोगों को करना चाहिए। तो यज्ञों का ज्यादा हम प्रमाण नहीं दे रहे हैं अभी, केवल बता रहे हैं कि ये सभी चीजें वेदों में लिखी हैं। वेद के अनुसार चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी को करना चाहिए। जो भी वर्ण चुना चुना हो संसार के लिए, संस्कार में ये सभी लोगों के लिए ये सब करना है। हमने क्या किया है, सबसे पहले अपनी आदि शक्ति खत्म कर दी, जब बोले कि स्त्रियों को इसका अधिकार नहीं है। और ये सब करके हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि स्त्रियों को जब शिक्षा सही नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब हम बच्चों को भी शिक्षा से वंचित रख रहे हैं। उसी तरह से समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो जिसको शूद्र कहते हैं, और पौराणिक कालखंड तक आते आते इसको हमने जाति में परिवर्तित कर दिया, और बहुत काफी इनके साथ अत्याचार किया। और शायद अभी भी बहुत से लेवल पर कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ सुधार होने के बाद भी। और ये सब कर करके हमने जो है अपनी ही शक्ति को कमजोर किया है। इसके बहुत से इफेक्ट देखे जा चुके हैं। पहले जब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करनी थी, या तो कहते हैं कि न स्त्रियां कर सकती थी, न शुद्ध कर सकते थे, क्योंकि हमने इनको तो खुद ही वंचित कर दिया था। तो ये सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। इनके वैदिक प्रमाण में बता दूंगा कि ये सभी लोगों को जो ये पंच महायज्ञ है सभी को करना चाहिए। वेदों के प्रमाण से मैं बता सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। जैसे ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्त नंबर 33 में 11वां श्लोक है, स्त्री ब्रह्मा बहुविधि। इसका मतलब कि स्त्रियां ब्रह्मवादिनी हो सकती हैं। और ब्रह्मवादिनी स्त्रियां क्यों नहीं है, वो तो ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं। बहुत से मंत्रास रचता ऋचिकाओं की ऋषिकाएं
वो औरतें ही हैं, ऑलरेडी हैं। और जब वो खुद मंत्रालयता ऋचिकाएं हैं, तो स्त्रियों को कहा जाए कि वो वेद नहीं पढ़ सकती, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पौराणिक कालखंड में कुछ और भी चीजें हैं जो बहुत ही भ्रामक हो गई, और जिसको लोगों ने मिस इंटरप्रिट करके लिखा गया है, किसी पर्पज से सही लिखा गया है, लेकिन उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके और हमने जो है यज्ञ करना बंद कर दिया। यज्ञ करना ही भक्ति करना है भगवान का, और वो हमें नित्य जरूर करना चाहिए। इसलिए पंच महायज्ञों के मैं रिवाइव करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बिना हमारा सनातन समाज वास्तव में चल ही नहीं सकता है। ये बहुत ही आवश्यक है। जितना हमें ज्ञान चाहिए संसार का, राही, उतना ही इम्पोर्टेंस है संस्कार का भी। अगर ये हम बचपन से बच्चों में नहीं डाल पाते हैं, तो बाद में चढ़ करके तो वो कुछ सीख भी नहीं सकते हैं। जो भी सिखाना है बचपन से ही सिखाना है। तो जैसे ये लोग बोलते हैं, कृते जध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजते मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहर कीर्तनम। ये भागवतम का श्लोक है। तो कहते हैं कि कृत युग में, सतयुग में विष्णु का ध्यान करना चाहिए। त्रेता युग में बड़े मकई मतलब यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। द्वापरे परिचर्या मतलब मंदिर में पूजा करनी चाहिए। और कलयुग में वही फल जो लोगों को ध्यान करने से कृतयुग में मिल रहा है, यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ करने से त्रेता मिलता है, और द्वापर युग में परिचर्या करने से मिलता है, मंदिर में जा करके पूजा पाठ करने से मिलता है। वही केवल हरि कीर्तन करने से वही फल मिल जाता है कल युग में। हरि कीर्तन करना कोई बुरी बात नहीं हो, तो बहुत ही अच्छी है, करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पंच महायज्ञ जो है वो हरि कीर्तन का ही एक रूप है। वो हरि कीर्तन ही है, और वो हर युग के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन आप जाएंगे बहुत से ऐसे आजकल ऑर्गेनाइजेशन खुले हुए हैं दुनिया भर में। हमारे हिंदू धर्म की यही एक बहुत बड़ी समस्या भी है। एक दो नहीं, हजारों तरह के मत मतांतर खुले हुए हैं। सभी लोग अपनी अपनी टपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। कोई बोलेगा दुर्गा की पूजा करो, कोई कहेगा काली की पूजा करो, कोई कहेगा शंकर जी की पूजा करो, कोई कहेगा विष्णु की पूजा करो, कोई कहेगा किसी की मत करो। तो तरह तरह के मत मतांतर फैले हुए हैं, और सभी लोगों ने अपना अपना कुछ बना लिया है। और वो सभी लोग बोलते हैं कि ये शास्त्रोक्त है। राइट, वो शास्त्र जो उन्होंने खुद ही अपने बना लिया है। तो इन सब चीजों पर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि ग्रंथों में क्या उनके बारे में कहा गया है। तो पहले बात करते हैं कि किस उम्र से हमें ये वेद अध्ययन करना चाहिए। ये जो पंच महायज्ञ है ये करना चाहिए। पंच महायज्ञ फिर से मैं बोलूंगा, हर युग के लिए रिकमेंडेड है। ये भक्ति का ही एक अनूठा स्वरूप है। और उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा कि ये ऐसा चीजें भागवत वगैरह ग्रंथों में भी लिखी गई हैं। वहां भी लिखे गए हैं कि हमें ये पंच महायज्ञ करनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि किस उम्र से करनी चाहिए। भागवत का ही एक श्लोक है, 7th कैंटो 6th चैप्टर, श्लोक नंबर 1। ये कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह्य दुर्लभम मानुषम जन तदप्य अध्रुवम अर्थदम। ये कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमारावस्था से ही हमें ये भक्ति की शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि बड़े होकर के कुछ लोग ये कहते हैं भाई अभी तो हम संसार की चीजें सीख लेते हैं, क्यों, उससे हमारा कैरियर बढ़ेगा, उससे हमारा कैरियर बनेगा। तो इन सब चीजों से तो कैरियर बनेगा नहीं, बुढ़ापे में करेंगे। कोई भी चीज बुढ़ापे में जाकर के फाइनली शायद आप सीख नहीं सकते हो। ये इम्पॉसिबल होता है बचपन से जो सीखा है। और बचपन से करोगे तो इन सब चीजों का जो प्रभाव आपके व्यक्तित्व में पड़ता है, संस्कार में पड़ता है, वो किसी भी हालत में आपको संसार के ज्ञान से, संसार के क्रियाकलाप से आपको वंचित भी नहीं रखेगा। आप उचित क्रियाकलाप जो भी संसार में है वो करेंगे, अनुचित का त्याग करेंगे, उचित को ग्रहण करेंगे। तो ये समझना कि ये सब करने से हमारा समय वृथा जाता है, इससे बिल्कुल ये गलतफहमी है। बल्कि हम ये सब न करके बहुत से दूसरे दूसरे क्रियाकलाप करने लगते हैं,
जो चीजें हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं होती हैं। जैसे आजकल देखा जाता है कि स्कूलों कॉलेजों में लोग अपना स्मोकिंग ड्रिंकिंग और शुरू कर देते हैं, तरह तरह के व्यभिचार शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बन जाते हैं उन सब चीजों से। तो ये सब दुर्गुण इसमें नहीं आएंगे। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सही संस्कार देना चाहते हैं और साथ साथ उनको संसार का भी बहुत अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, तो हमारा अनुभव है कि जो कुछ वैदिक गुरुकुल हैं, जैसे अगर आप आर्य समाज के गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाएं, बाबा रामदेव के गुरुकुल में, पतंजलि के गुरुकुल में आप पढ़ाएं, तो ये संसार और संस्कार दोनों का ज्ञान भरपूर दिया जाता है वहां पर। बच्चे कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। बच्चों के अंदर जो वास्तविक क्वालिटी होनी चाहिए वो वहां पर डेवलप होगा। उसके साथ साथ संसार के भी किसी काम में वो किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। तो ऐसे जगहों पर, ऐसे गुरुकुलों में पढ़ाना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जो कहता है कि गुरुकुल में ही पढ़ाना अच्छा है। कहते हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोहितम आचरण दासवन्निचो गुरु सुदृढ़ सौहितम। कहते मतलब, एक सामान्य ढंग से बात करूंगा, ब्रह्मचारी गुरुकुले, ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहकर पढ़ना चाहिए। ये जो अभी मैंने मेंशन किया, आर्य समाज के गुरुकुल, पतंजलि का गुरुकुल आर्य समाज के ही अवधारणा पर चलता है और इन सभी में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छे संसार, दोनों में इक्वली उनको दक्ष बनाया जाता है। तो ऐसे गुरुकुलों में बच्चों को आप पढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर घर पर रह करके आप पढ़ाएंगे, वहां पर नहीं ले जाते हैं और सबको पॉसिबल नहीं, तो घर पर ही करना चाहिए। तो घर पर ही ये सब शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा आप तभी दे सकते हैं जब माता पिता खुद इनसे इसमें दक्ष हों। तो इसीलिए मैं अभी ये जो क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ पंचमहायज्ञ की, मैं आशा करता हूँ कि सभी जो पेरेंट्स हैं, यो चाहे वो सोचते हैं कि कभी पेरेंट्स बनेंगे, इनको पहले सीखनी चाहिए, क्योंकि ये सीखेंगे तभी तो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। सभी लोगों को हो सकता है कि पॉसिबल ना हो कि आप गुरुकुल में ले जाकर के बच्चों को डालें और पढ़ाएं। तो अपने कम से कम इसका शिक्षा लें और इसकी शिक्षा बहुत ही अच्छी तरह से माता पिता दोनों को लेनी चाहिए। तो ये कहते हैं, सायं प्रातः उपासित गुरु अग्नि अर्क सूरोत्तमान। मैं उसको विभक्त उसका विच्छेद करके, संधि विच्छेद करके मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको श्लोक रटाना अभी नहीं है, बल्कि बताना है कि ये क्या है। ये श्लोक किया गया है भागवत से ही, भागवत के 7th कैंटो 12th चैप्टर। ये श्लोक नंबर 1 और 2 है। पहला जो मैंने बोला वो श्लोक नंबर 1 है, दूसरा है। तो ये कहते हैं, सायं प्रातः उपासित गुरु अग्नि अर्क सुरोत्तमान। गुरु मतलब गुरु जो आपको शिक्षा दे रहा है, जो गुरु है, तो गुरु की हमें उपासना करनी चाहिए, गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अग्नि, अग्नि का मतलब है अग्निहोत्र करना चाहिए। अर्क का अर्क का मतलब है सूर्य से। तो सूर्य की उपासना, बेसिकली सूर्य प्रकाशमान होता है और उसके माध्यम से हम भगवान की उपासना करते हैं। सूरोत्तमान मतलब सूरों में सबसे उत्तम भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अब देखो, ये बात भागवत में ही लिखी गई है, लेकिन अगर आप जाओगे प्रैक्टिकली, आप जाओ किसी गौड़ी मठ में, इवन इस्कॉन के सेंटर में, तो लोग कहेंगे केवल हरि का नाम लो। बहुत अच्छी बात है, हरि का नाम तो लेना ही चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दो नहीं, बहुत से तार्किक तथ्य आपके सामने रखेंगे कि यज्ञ जो है कलयुग की चीज नहीं है, वो तो केवल, राइट, क्योंकि वो लिखा भी है वहां पर, जो पहले मैंने पढ़ा कि कृते जध्यायते जध्यायते विष्णु त्रेता जाम यजते मखई द्वापरे परिचर्या नाम कलौ तदहर कीर्तनम।
तो उसमें लिखा भी है, लेकिन उसका अर्थ लोग थोड़ा गलत लगा लेते हैं। वो कहा गया है कि यज्ञ कलयुग का युग धर्म नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जो हम बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे उस जमाने में, जिसको बेसिकली अश्वमेध यज्ञ वगैरह कहते थे, वो आज के जमाने में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वैसे शायद क्वालिफाइड ब्राह्मण भी नहीं है। और बहुत सी सिचुएशंस हैं कलयुग में जो इनको करने से आपको रोकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ब्रह्म यज्ञ है, जो अग्निहोत्र है, जो पंच महायज्ञ की बात मैं कर रहा था, उसे आपको नहीं करना चाहिए। ये भक्ति का ही रूप है। और इसको हर काल में, हर युग में, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए और करना चाहिए। वो लोग बताने लगेंगे, बहुत से लोगों को मैंने शिक्षा देते हुए सुना है, कहते हैं कि वेदों को पढ़ना समझना आज के युग में लोगों के पास उतनी मानसिक शक्ति नहीं है। वास्तव में ये बात पार्शली सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे, वेदों को सीखना चाहेंगे, तो हो सकता है, वेद मंत्र बहुत गूढ़ होते हैं, मैं मानता हूँ। जब मैं ये सभी क्लासेस करूंगा तो वेदों के गूढ़ार्थ में बताने की कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा। और आपको लगेगा कि जितना ही उसके अर्थ आप समझ रहे हो उतना ही उसमें आनंद आ रहा है। वो आनंद की अनुभूति शायद आप किसी भी भौतिक चीज से नहीं कर पाएंगे जो उसमें आने लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, क्योंकि इसको आप लोगों ने पहले से सीखा नहीं है, तो जब नया नया सीखेंगे तो ये आसान तो लगेगा नहीं। और जनरली जो बड़े लोग हो गए हैं तो दूर भागते रहते हैं। बच्चों को सिखाएंगे तो बचपन से ही उनको आनंद आने लगता है, लेकिन जब बड़े हो गए हैं तो वो उनको लगेगा कि ये क्या सीख रहे हैं, उनको विषम लगेगा। ये ज्ञान जो पंच महायज्ञ का है और जो वेदों का ज्ञान, जो जो एक सिलेबस मैंने बनाया है, जो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी इसको सीखे, और आदमी से सीखने के बराबर का ही मैंने सिलेबस बनाया हुआ है। तो ये जो चीज है, शुरू शुरू में तो हर आदमी को, जो ये पढ़ता नहीं रहा है, पहले से अभ्यास नहीं करता रहा है, विषम ही लगेगा। लेकिन 5-6 महीने तक थोड़ा मेहनत करके जब आप पढ़ोगे, तो वही चीजें आपको औसत सम लगने लगेंगी। 5-6 महीने के बाद जितना आप प्रयास करोगे, जितना मेहनत को, डिपेंड अपॉन दैट, राइट, दिस विल लुक लाइक मेडिसिन। ये मेडिसिनल हो जाएगा। तो पहले विषम लगेगा, बाद में औषधि सम लगेगा। औषध मतलब तब आपको इसके इम्पोर्टेंस की जानकारी हो जाएगी। 5-6 महीने लग सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कौन कितनी साधना करता है। तो औसत सम का मतलब आप जानते हैं कि इससे आपको फायदा हो रहा है, लेकिन आपको करने में बड़ी कठिनाई अभी भी लगेगी। जैसे कड़वी दवा है, हम जानते हैं कि फायदे की चीज है, हमें खानी चाहिए, लेकिन कड़वी भी होती है, तो वो औषधि सम लगेगा। लेकिन बाद में यही अमृतमय आनंद देगा। बाद में यही चीजें अमृतमय आनंद देगा। तो आप सभी लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि जो ये क्लासेस मैं करने जा रहा हूँ, इसको आप लोग सीखें। थोड़ी सी समस्या हमारे पास खुद ही है। आज मैं ये क्लास घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब जब मैं आऊँगा यज्ञों पर, तो मैं हमें प्रैक्टिकली योग प्राणायाम यज्ञ सभी करके दिखाना है। लेकिन मैं जनरली अब रहता हूँ अपने आश्रम में, और वहाँ से नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिल रही है। तो थोड़ा सा मैं चिंतित हूँ कि कैसे ये होगा। और घर पर तो मैं रह नहीं सकता हूँ हमेशा, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन सोल्यूशन ढूंढना है, शायद कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो ये कह रहा है कि सायं प्रातः उपासित गुरु, अग्नि, अर्क, सर्वोत्तम मतलब विष्णु। मतलब ये सभी की पूजा करनी चाहिए, सभी की आराधना करनी चाहिए। तो गुरु का मतलब है जो आपका स्पिरिचुअल मास्टर है, जो आपका आध्यात्मिक गुरु है। यहाँ पर गुरु का मतलब सांसारिक ज्ञान देने वाले से वास्तव में नहीं है, लेकिन वो भी तो आपको उस गुरु ही होता है। और अग्नि का मतलब है अग्निहोत्र करने से। अग्निहोत्र मैंने पहले भी बताया है, उसको देव यज्ञ भी कहते हैं। सबसे छोटा वाला अग्निहोत्र आप करेंगे तो करीब 20-25 मिनट में ही हो जाता है। धीरे धीरे बृहद यज्ञ की ओर भी आप प्रोसीड कर सकते हो।
सूर्य की उपासना हम इसलिए करते हैं कि हम सूर्य प्रकाश देता है, और उसी में हम भगवान का एक स्वरूप तलाशते हैं। सूर्योदय के समय जनरली ये किया जाता है। एक चीज समझ लीजिए, सूर्योदय सूर्यास्त ये सभी हमारे प्रातिभाषिक सत्ता की चीजें हैं। वास्तव में तो न सूर्योदय होता है न सूर्यास्त होता है। अज्ञान संगौ भव बंध मोक्षौ दो नाम नानुस्तरितज्ञ भावात अजस्य सत्यात्मरे परे। तो ये कहते हैं कि ये जो है, ये अज्ञान की बात है कि सूर्योदय है या सूर्यास्त है। ये चीज है। हम तो जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होता है, लेकिन ये प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा हमें लगता है कि सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है। ये तो हम सभी समझते हैं। लेकिन जो भी हमें प्रातिभाषिक ढंग से अनुभव हो रहा है, तो उसी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जिसको हम संध्या बंदन कहते हैं, करना चाहिए। दो संध्याएं होती हैं शुरू, राइट। शुरू में, दिन का शुरुआत में, जब सूर्योदय होता है, और एक जब सूर्यास्त होता है। संध्या का दो अर्थ यहाँ पर है। एक मतलब कि दिन और रात का मिलन, तो उसको हम संध्या कहते हैं। तो सुबह भी होगा, शाम को भी है। दूसरा संध्या का मतलब ध्यान करना, भगवान का की आराधना करना। वो जो अग्निहोत्र करते हैं, या जो ब्रह्म संध्या करते हैं, तो उसको हम कहते हैं। और इन सभी मंत्रों के पीछे जो गूढ़ मंत्र है, वो गायत्री मंत्र ही होता है। तो गायत्री मंत्र सभी लोग जानते हैं, चाहे उसका सही अर्थ लोग समझ पाए हैं चाहे नहीं समझ पाए हैं। जब मैं इस क्लासेस को करूंगा, अग्निहोत्र और ब्रह्म संध्या की क्लासेस, तो गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ में समझाने की कोशिश करूंगा। और आप सभी को लगेगा कि उसमें कुछ ऐसा नया है जो शायद आप लोग नहीं जानते थे। चाहे बहुत से लोग नहीं जानते थे, बहुत से लोग हो सकता है अध्ययन कर रहे हो तो जानते भी होंगे। तो जरूर करेंगे। तो गायत्री मंत्र ही हमारा जो मेन गुरु मंत्र है। यहाँ पर एक चीज बताऊंगे, आजकल एक मंत्र देने वाले कुछ बाबाओं की भी चली हुई है। वो कान में मंत्र फूंकते रहते हैं। कोई मंत्र नहीं होता है। मंत्र जो है वो सबके लिए है, और वो असली मंत्र गायत्री मंत्र ही है। बहुत से मंत्र हैं वेदों में, सभी ऋचाएं मंत्र ही कही जाती हैं, और सबसे सुपीरियर मंत्र गायत्री मंत्र है। तो कान में फूंकने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र सीक्रेट नहीं होता है, सेक्रेट होता है, पवित्र होता है। ये कोई रहस्य की चीज नहीं छुपा करके किसी कान में मंत्र मारो। तो ये सब करने वाले पाखंडी हैं, ये पाखंड करते रहते हैं। इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको वास्तविक ज्ञान लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप देखते हो डेली का क्लास शुरू करता, यहाँ से शुरू करता, वो तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। तो वहीं से शुरुआत होती है। बाकी कुछ मंत्र बदल देता हूँ, लेकिन पहला मंत्र तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ। लेकिन ये सभी जब कह रहे हैं तो कि यज्ञ दान तप, तो यज्ञ का मतलब तो हमारे पंच महायज्ञ से हो गया। जो पंच महायज्ञ हम बता रहे हैं उससे हो गया। पंच महायज्ञों की बात अब पहले भी मैंने बताई है, रामायण भी में भी दिया गया है। और मैंने बताया है कि दो ओकेजन तो हमने उदाहरण के रूप में दिए भी हैं अभी आपको। इसके बहुत से उदाहरण हमें भागवत में भी मिलेंगे। और एक उदाहरण तो ये भी अभी मैंने जो बता रहा था कि ये जो है जो सेवंथ कैंटो का 12th चैप्टर का श्लोक नंबर 1 और 2 है, यही बता रहे हैं। एक बता रहा है कि ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रह करके गुरु से के अधीन रह करके शिक्षा लेनी चाहिए। और दूसरा बताया है कि गुरु की अग्नि की अग्निहोत्र करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, अर्घ सूर्य की आराधना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, और सब कुछ गायत्री मंत्र से करना चाहिए। तो ये सभी चीजें भागवत में ही लिखी गई हैं। और उसी भागवत को लेकर के कुछ संस्थाएं हैं जो उसी को आधार मानती हैं, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, केवल हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, कोई हरज नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बहुत से अकेजन मैं आपको बता दूंगा जहां पर वो कहते हैं कि आप कोई भी, भागवत में बहुत सी तपस्या बताई गई है, बहुत सी साधना बताई गई है। जैसे एक उदाहरण मैं लूंगा। कहते हैं कि
आप सभी लोग ये जानते होंगे, ऋषि कश्यप के 3 पत्नियां थीं। ऋषि कश्यप के अदिति, दिति और दनु। अदिति की औलादों को हमने देव कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छे लोग थे, तो उनको देवता कहा गया था। दिति की जो औलादें हुई उनको राक्षस कहा गया, और दनु के संतानों को दानव कहा गया। अब राक्षस और दानव को जिस सेंस में हम लेते हैं, जब शुरू शुरू में उनका नामकरण किया गया तब ऐसा नहीं था। वहां पर केवल वो 3 नाम थे। उनको देवता कहा गया, राक्षस कहा गया, दानव कहा गया, सभी अच्छे थे। लेकिन ऐसे कर्म करने लगे ये जो दानव और राक्षस जो थे, कि बाद में राक्षस और दानव शब्द भी बदनाम हो गया। और आज हम जब भी कहते हैं कि राक्षस है, दानव है, तो इसका मतलब हम बुरे सेंस में ही लेते हैं। तो कहा जाता है कि ऋषि कश्यप एक बार आ, हिमालय में चले गए प्रार्थना करने के लिए, ध्यान करने के लिए। और ध्यान करने के बहुत समय के बाद जब लौट करके आए तो देखे तो आश्रम में केवल अदिति, देवताओं की माता, पड़ी हुई थी। अदिति के अलावा सारा आश्रम उजाड़ खंड लग रहा था। तो वो आते हैं, मैं केवल कह कर बताऊंगा, सारे मंत्रों को नहीं बताऊंगा, बड़ा काफी मंत्र है उसमें। तो आ करके पूछते हैं कि ये सभी उदासी, आश्रम उदास क्यों लग रहा है, तुम उदास क्यों लग बैठी हुई हो, क्या कारण है क्या। तो ये प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं, क्या तुमने किसी अतिथि का स्वागत नहीं किया इसलिए तुम उदास हो, क्या किसी धर्म कर्म का काम तुमने सही से नहीं किया इसलिए तुम उदास हो, क्या तुमने अग्नि की सेवा, अग्निहोत्र नहीं किया इसलिए तुम उदास हो। तो इस तरह से कई बातें कहते हैं। इन 3 बातों को मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। इससे एक चीज तो साबित, जब पूछ रहे हैं कि क्या तुमने किसी अतिथि की सेवा नहीं की, तो जो अतिथि यज्ञ मैंने बताया पंचमहायज्ञ में, तो अतिथि की सेवा करना ये उस समय की रीति थी, इसका मतलब है। और इसलिए पूछा, क्या तुमने अतिथि की सेवा नहीं की और इसलिए तुम उदास हो। और फिर वो कहते हैं कि क्या तुमने कोई धर्म अनुष्ठान सही से नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इसलिए तुम उदास हो, क्या तुमने किसी निरीह प्राणी का की रक्षा नहीं कर पाई या उसका वध कर दिया इसलिए तुम्हारा बलि वस्त्र यज्ञ जो मैं बता रहा था। तो ये सभी चीजें उसमें निहित हैं, जो जो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इस कारण से तुम उदास हो, उसी में सब कुछ निहित है कि ये सभी चीजें करती थी, और देवताओं की माता करती थी या उसको करनी चाहिए थी, और अब कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो उसके बाद वो बताती है कि क्या क्या हुआ है, और कि आपके जाने के बाद ये सभी बच्चे आपस में लड़ने लगे। और ऐसा हुआ कि जो हमारे बच्चे थे, जो देवता थे, इनको ये सभी राक्षस और दानव मिल करके इनको मार भगाए। आजकल वो डर के छुपे हुए हैं कहीं न कहीं पर। और मैं तो माता हूँ, तो मुझे सब छोड़ दिए, मुझे नहीं कुछ किए। लेकिन बाकी मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हमारे पुत्र जो है मारे मारे फिक्र फिर रहे हैं। तो ऋषि कश्यप जो है सोचते हैं कि क्या है, फैमिली में ये सब उपद्रव हो रहा है। लेकिन वो साथ साथ यह भी कहती है कि आप कोई उपाय बताओ जिससे हमारे पुत्रों का दुख दूर हो। तो उन्होंने एक उपाय बताया था, वो व्रत कहते हैं, और पायो व्रत। पायो व्रत, पायो का मतलब दूध होता है, दूध पी करके और 13 दिन तक उपासना की जाती है। उस उपासना में क्या क्या करते हैं, ये कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान देने की योग्य है, और उसी से पता चल जाएगा कि उस उपासना में भी वो हरि का नाम ही ले रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अग्निहोत्र को छोड़ना नहीं है। ये उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिकली। तो मैं जिस भागवत का उदाहरण देकर लोग बताते हैं कि केवल हरि नाम जप करना चाहिए, और ये यज्ञ जो है उसको कहते यज्ञ नहीं करना चाहिए कल युग में, मैं उसी का उदाहरण देकर बताना कि ये हर युग के लिए है। ये पंचमहायज्ञ सबको करना चाहिए, चाहे किसी युग में हो किसी काल में हो। ठीक है, जपेत अष्टोत्तर शतम स्तोभित स्तुति प्रभु कृत्वा प्रदक्षिण भूमो प्रणमेत दंडमन मुद्रा। जपेत अष्टोत्तर मतलब 108 बार भगवान का नाम का जप करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने कहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें कही हैं। उसमें उन्होंने बताया, सुक्ते न पुरुषम यजेत सुसमाहित नैवेद्यम चाति कुर्वत्यात पुरुष तुष्टिरत।
इसका मतलब है सूक्त। सूक्त का मतलब यहाँ पर बेसिकली पूर्व सूक्त से है। वेदों में बहुत से सूक्त होते हैं। आप जानते हैं कि सभी वेदों में जो संहिताएं हैं वो सभी संहिताओं में सूक्त होते हैं। एक सूक्त में कई मंत्र होते हैं। तो उसमें से एक पुरुष सूक्त है, सो सबसे विख्यात भी है। लोग पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, पुरुष सूक्त से हवन करते हैं। तो ये पुरुष सूक्त की बात कर रही है। इसके अलावा भी कुछ अन्यत्र जगह पर कहा गया, स्वर्ण घरमान वाकेन महापुरुष विद्या पौरुषेणापि सूक्तेन साम भी राजनाथ भी। कहते हैं कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण घर्मानु वाक्यन, स्वर्ण घर्मा वाक्य वो मंत्र हैं, और तैतृय आरण्य के मंत्र हैं। तो वो कौन से मंत्र हैं, उन मंत्रों के बारे में बाद में जानकारी देंगे। लेकिन अभी बस ये बता रहा है कि इन मंत्रों से हमें अग्निहोत्र करना चाहिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। महापुरुष विद्या, महापुरुष विद्या रही, ये भी मंत्र है। पौरुषेण आप सूक्त न रही, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त से हमें अग्नि ध्यान करना चाहिए। साम भी राजनाथ भी, और साम वेद में जो राजना आदि मंत्र हैं वो भी एक तरह के मंत्र हैं। तो इन सभी मंत्रों से हमें आज्ञा ध्यान करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ये सभी अग्निहोत्र सबको करना चाहिए, और ये वो विशेष व्रत रखेगी। और ये अदिति को बता रहे हैं तुम विशेष व्रत रखो 13 दिन का, उसमें ये मंत्र हैं, ये विधि है, इसे अग्निहोत्र करो, भगवान का भगवान नारायण का विष्णु का नाम लो। तो हरि नाम जपने को ही बोलना है, और साथ साथ अग्निहोत्र की बात भी कर रहे हैं, पुरुष सूक्त की बात भी कर रहे हैं, सभी सूक्तों से, मंत्रों से। तो कहने का मतलब है कि उसी भागवत पुराण से मैं बता रहा हूँ कि ये बताया गया है कि हमें जो पंच महायज्ञ हैं ये हमेशा करना चाहिए, राई छोड़ना नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल तो यहाँ ऐसे बहुत से, एक दो नहीं, उसमें सैकड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य सारे एग्जाम्पल को नहीं बताना है, लेकिन एक एग्जाम्पल से बता देना है कि भागवत में यह चीज है। लेकिन हमें लोग सारी बातें बताते नहीं हैं, उसमें से कुछ बातें जो उनको केवल सूट करते हैं वही बताते हैं। यह मैं मानता हूँ कि जब हम यज्ञ सीखेंगे, ये ब्रह्म यज्ञ अग्निहोत्र वगैरह के मंत्र सीखेंगे, तो हम ये नहीं कहने कि बहुत आसान होगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा समस्या लगेगी, लेकिन वैसे जैसे मैं बताया कि विषम लगेगा, बाद में ये औसत सम लगेगा, और सबसे लास्ट में ये अमृत सम आनंद भी देगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये क्लासेस में आगे कल से शुरू करूंगा, और आप सभी लोग सीखने की कोशिश करें। कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ये रहे कुछ ही मंत्र हैं, उनका अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये सभी चीजें सुने और करें, प्रैक्टिकली अपने जीवन में करें। और जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे आपसे आपको देख करके करेंगे। आप बच्चों को बोलोगे कि तुम लोग प्रार्थना करो, तुम लोग यज्ञ करो, और खुद जो है नहीं करते हैं, और खुद जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह में भी लगे हुए तरह तरह के चीजें जो करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो बच्चे आपको जो देखेंगे उससे सीखेंगे, जो आप कहेंगे उससे थोड़े सीखेंगे। तो खुद सीखिए, बच्चों को सिखाइए, आसपास के लोगों को सिखाइए। यही पूरे इस क्लास का मेरा मतलब था। तो अब ये समझ लीजिए कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव च, यज्ञो दान तपस्या पावनानि मनुष्य। तो यज्ञ दान तप ये कभी भी किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है, और यही रिकमेंडेड है वेदों में, यही रिकमेंडेड है दूसरे शास्त्रों में भी। इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज आती है और वेदों में बताई गई ढंग से अलग है, तो इसका मतलब कि वो शास्त्रों में मिलावट है। उसे छोड़ करके आपको जो वेद में बताया गया वही करना चाहिए। तो राम कैसे पूजा करते थे ये क्लियर हो गया, कि सुम्र से पूजा करनी चाहिए, राइट। कौमार 5 साल की उम्र से करनी चाहिए। कलयुग का युग धर्म तो हरि नाम है, लेकिन उसके साथ साथ पंच महायज्ञ भी है। और परस्पर विरोधी बातें हों तो वेदों की सुने, बाकी ग्रंथों का त्याग कर दें।
और किस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं ये मैंने बता ही दिया। जो श्रुति ग्रंथ हैं केवल वही प्रामाणिक हैं। श्रुति ग्रंथ के अलावा जो भी स्मृति ग्रंथ है उसमें भी बहुत से मिलावट हैं, और बहुत सी उसमें गलत बातें लिखी गई हैं। और मिलावट के नाम से लिखे हैं, हमने कभी व्यासदेव ने लिखा है, मिलावट के नाम से लिखी गई हैं। और वो सभी गलत, एक तरह से उसका असर पड़ता है समाज के ऊपर। तो उसको हमें फेंक देना चाहिए, और जो श्रुतियों में लिखा है, जो विनिर्गत ग्रंथों में लिखा है, हमें उसी को अपने जीवन का आधार मानना चाहिए। केवल वही प्रामाणिक ग्रंथ है, उसके अलावा और कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। बाकी सब मनुष्यकृत हैं, और मनुष्य के अंदर तो कुछ न कुछ कमियां होती ही हैं। अपनी अपनी कमियों से लोगों ने बहुत कुछ रच दिया है, लिख दिया है, और कहते रहते हैं कि ये सभी चीजों शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। तो बहुत कुछ उसमें पाखंड है, बहुत कुछ चीजें गलत हैं। तो उनका त्याग कीजिए, और आगे के क्लासेस को करते रहिए। ऑटोमेटिकली आपको क्या सही है क्या गलत है इसका आपको उत्तर मिलता रहेगा। क्योंकि जो भी चीज मैं बताऊंगा अपनी नहीं बताऊंगा, मैं वास्तविक में जो वेदों में लिखा है, और उसकी तुलना क्या उसमें, उसके हिसाब से क्या क्या गड़बड़ियां कर दी गई हैं जो बाकी जो ग्रंथ हैं उसमें, तो उसका एग्जाम्पल दे करके मैं बताऊंगा। ताकि आपको ये ना कि मैं केवल कुछ कह रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ कि और लोगों की तरफ से कि शास्त्रों का ये बात है। शास्त्रों की बात मैं शास्त्रों से ही करूंगा, वास्तविक शास्त्रों से ही करूंगा। तो इसी के साथ आज का मैं ये लेक्चर यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आप लोगों से यह भी अनुरोध है कि जहाँ तक हो सके, अ, जो ये सब अगर ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो और लोगों तक भी प्रेषित करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लें, ताकि जो भी नए नए क्लासेस में बनाऊंगा और अपलोड करूंगा तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो इसी के साथ हम स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा।